मुस्लिम सियासत जाएंगे कहां, इसी सोच की उपज है नाइंसाफी। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में संसदीय चुनाव के संदर्भ में चर्चा बिहार की मुस्लिम सियासत की। सबको मालूम है कि 2008 के परिसीमन में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के भौगोलिक एवं सामाजिक स्वरूप बदल गए। उसके बाद लोकसभा के 3 चुनाव हुए, 2009, 2014 और 2019 में। इन 3 चुनावों में 17.7% की बड़ी आबादी वाले मुस्लिम समुदाय को बिहार में क्या हासिल हुआ? मुसलमानों ने कभी इसकी विवेचना की? अपनी राजनीति की दशा दिशा पर चिंतन मनन किया? नहीं किया। किया होता तो नकारात्मक सियासत से तौबा कर लेता। खैर, यह उसकी मौलिक स्वतंत्रता है, अपनी समझ और इच्छा है। इस पर कोई दबाव नहीं दे सकता, दखल नहीं दे सकता। जहां तक मुसलमानों को मिलने न मिलने की बात है तो उक्त 3 चुनाव में इसे कुल जमा 9 जीत हासिल हुई। 17.7% आबादी और 120 में सिर्फ 9 पर जीत है न हैरान करने वाली बात। दिलचस्प बात यह भी है कि इन 9 में 4 जीत उस गठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवारों की है जिसके खिलाफ घृणा का भाव भरा हुआ है। 3 जीत कांग्रेस और 1 जीत रकापा के मुस्लिम उम्मीदवारों को मिली है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि 15 वर्षों के दरमियान राजद का सिर्फ 1 मुस्लिम उम्मीदवार निर्वाचित हुआ। मुसलमानों का एक तबका चकित है कि राजद में ऐसे हालात पर कभी कोई सवाल नहीं उठता, बल्कि यह समुदाय उसकी राजनीति को मजबूत आधार दे रखा है। ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब तलाशने के क्रम में कई खास लोगों से बातचीत हुई। वरिष्ठ पत्रकार शमशाद आलम से भी इनका कहना रहा कि ऐसा विकल्पहीनता की वजह से है। जदयू विकल्प बन सकता था, पर ढुलमुल राजनीतिक चरित्र के चलते उसने अवसर गंवा दिया। कांग्रेस बिहार में कमजोर है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय में यह धारणा जम गई है कि मान सम्मान और अधिकार राजद में ही मिल सकता है, अन्यत्र नहीं। गुफरान आजम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। इनका कहना है कि मुसलमानों को नाराजगी भाजपा से है। गठबंधन की राजनीति में मुसलमानों के पास राजद और कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मुसलमान राजद से बंधा हुआ है। जहां विकल्प है वहां यह राजद के साथ नहीं है। पूर्णिया और सिवान इसके उदाहरण हैं। दूसरी ओर समस्तीपुर जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जिला पार्षद सिकंदर आलम का कहना है, 2 क्या 1 भी सीट नहीं मिलेगी तब भी मुसलमान अपने हितों की अनदेखी कर राजद का ही साथ देंगे, इसलिए कि नकारात्मक राजनीति के तहत इस समुदाय का एकमात्र लक्ष्य नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराना है। उक्त 3 संसदीय चुनाव में मुस्लिम समुदाय को क्या कुछ हासिल हुआ, अब इस पर प्रकाश डालते हैं। 2009 के चुनाव में दमखम वाले विभिन्न दलों के 13 उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में थे। जीत सिर्फ 3 की हुई। किशनगंज में कांग्रेस के मौलाना असरारुल हक कासमी, भागलपुर में भाजपा के शहनवाज हुसैन और बेगूसराय में जदयू के डॉक्टर मुनाजिर हसन की राजद के साथ हाथ शून्य आया। जिन 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को मुंह की खानी पड़ गई उनमें राजद के 5 धुरंधर भी थे। अररिया से तस्लीमुद्दीन, मधुबनी में अब्दुल बारी सिद्दीकी, दरभंगा में अली अशरफ फातिमी, सिवान में हिना शहाब और औरंगाबाद में शकील अहमद खान इस गति को प्राप्त हुए। पराजित होने वाले बड़े चेहरों में कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद भी थे, जो मधुबनी में तीसरे स्थान पर अटक गए थे। 2009 की तुलना में 2014 में मुसलमानों को कुछ अधिक उम्मीदवारी मिली। विभिन्न दलों के 15 दमदार उम्मीदवार मैदान में थे, उनमें 6 राजद के थे। जदयू उस वक्त एनडीए से अलग स्वतंत्र राजनीति कर रहा था। मुस्लिम समर्थन की उम्मीद में उसने इस समुदाय के 5 उम्मीदवार उतार दिए थे। शिवहर से शाहिद अली खान, मधुबनी से गुलाम गौस, किशनगंज से अख्तरुल ईमान, सारण से सलीम परवेज और भागलपुर से अबू कैसर को मुसलमानों का समर्थन मिला या नहीं,
शोध का यह अलग विषय है। मतों की दो ध्रुवीय गोलबंदी में जदयू के सभी उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ गया। मुस्लिम मतों को प्रभावित करने के जदयू के प्रयास का ही असर था कि उस चुनाव में राजद में मुसलमानों को पहली बार कुछ बड़ी हिस्सेदारी मिली, परंतु जीत सिर्फ एक की हुई, अररिया में तस्लीमुद्दीन की। बाकी सभी जमीन सूंघ गए। शिवहर में अनवारुल हक, मधुबनी में अब्दुल बारी सिद्दीकी, दरभंगा में अली अशरफ फातिमी, सिवान में हिना शहाब और बेगूसराय में तनवीर हसन। उस सबकी गति समान हुई। 2014 में तस्लीमुद्दीन के अलावा अलग अलग दलों के 3 और मुस्लिम प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे। किशनगंज से कांग्रेस के मौलाना असरारुल हक कासमी, कटिहार से राष्ट्रवादी कांग्रेस के तारिक अनवर और खगड़िया से लोजपा के चौधरी महबूब अली कैसर की जीत हुई थी। 2019 में जदयू एनडीए का हिस्सा था। मुस्लिम समुदाय से उसने सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा था। किशनगंज में महमूद अशरफ के अवसर उपलब्ध कराया था, उन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ गया। राजद के 5 उम्मीदवार थे। अररिया से सरफराज आलम, शिवहर से फैसल अली, दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी, सिवान से हिना शहाब और बेगूसराय से तनवीर हसन। जीत का स्वाद किसी को नहीं मिला। पूरे 40 संसदीय क्षेत्रों में सिर्फ 2 में मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत हुई। किशनगंज में कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद और खगड़िया में लोजपा के चौधरी महबूब अली कैसर की। 2024 में गठबंधनों के कुल 5 प्रत्याशी हैं, 2 राजद और 2 कांग्रेस के तथा 1 जदयू।